गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बहुत ही वोलेटाइल और हेक्टिक वीक रहा। बहुत सारे सेक्टर्स पॉजिटिव रहे, कुछ नेगेटिव भी रहे। ओवरऑल निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नज़दीक पहुंच गया। बैंक निफ्टी ने भी बुलिश ब्रेकआउट किया था। बिफोर वी डिस्कस फर्दर ऑन द स्टॉक मार्केट, let me read my disclaimer that I am a qualified astrologer as well as technical analyst. I am associated with stock market for last 31 years and including 17 years of post qualification experience. But I am not registered financial advisor or investment advisor. For whatever we are discussing here, my views, my opinions, my suggestions, my recommendation, my advice or my guidance should not be taken as an offer to buy or sell any security, nor it is any kind of solicitation to do so. आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हैं आपके, उनसे कंसल्ट कीजिए। डू योर ड्यू डिलीजेंस, डू योर ओन रिसर्च बिफोर एक्टिंग ऑन माई suggestions, because we are following astrology also as our main tool for stock market. Last week हमने कुछ सेक्टर्स बताए थे जो चलने की, उसमें फार्मा, स्टील, आईटी और बैंकिंग ये थे। तो आपने देखा होगा ये चारों सेक्टर दे डिड वेल ड्यूरिंग लास्ट वीक। फार्मा सेक्टर फर्दर ऊपर जाने की उम्मीद है अगले 2 हफ्ते भी। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, we had got requests from many people, many small investors and traders, including working professionals, salaried executives, salesmen, छोटे बिजनेसमैन, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स जो फुल टाइम कंप्यूटर के आगे बैठ नहीं सकते, जो हर समय ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उनको चाहिए सिर्फ 2-3 कॉल्स हफ्ते के अंदर जो 5 से 10% रिटर्न दें, whether it is astrological based or whether it is technical based। तो उनके लिए हमने एक वेरी इकोनॉमिकल स्कीम निकाली है। मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी शैल बी लॉन्चिंग। तो उसकी डिटेल्स के लिए हमारे फ़ोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर या ईमेल यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिखा हुआ है। एंड यू कैन आल्सो नोट डाउन दैट इट इज़ 9654167888। You can send a WhatsApp for the details, and I'm sure it will be very useful for small investors and traders. Trading 2-3 times a week for a objective of 5% to 10% gains in 10 days or 15 days or 5 days is very attractive. आजकल जब FDs के अंदर साल में 5% मिलता है, तो अगर हम 10-15 दिन में बात कर रहे हैं 5 to 10% की, इट्स ए वेरी अट्रैक्टिव। ऑफ कोर्स कुछ स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकते हैं, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, यू मस्ट अप्रिशिएट दैट। तो let us now discuss about the stock market, what happened exactly during last week. Nifty came closer to the all-time high. Bank Nifty also gave bullish breakout on Friday, and let us discuss further. तो निफ्टी आज करीब 69 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी 1.34% ऊपर था, विच मीन्स अबाउट 500 पॉइंट्स। ओवरऑल जैसा प्रेडिक्ट किया था कि लास्ट वीक जो है इट विल फेवर बुल्स, तो ओवरऑल फ्रॉम इंट्रा वीक लो टू इंट्रा वीक हाई निफ्टी करीब 390 पॉइंट चढ़ा, वेयर एज बैंक निफ्टी जो था इंट्रा वीक लो से इंट्रा वीक हाई तक करीब 1700 पॉइंट ऊपर चला। अब निफ्टी जब तक प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं करता तब तक हम ट्रेंड को, इंटरमीडिएट ट्रेंड को डाउन ही मानेंगे।
क्योंकि अभी लोअर टॉप ही बना है और लोअर बॉटम बने हैं. अनलेस निफ्टी ब्रेक्स द प्रीवियस हाई एंड मेक्स ए हायर टॉप फॉलोड बाय ए हायर लो, तब तक हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि ट्रेंड जो है अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन ही है. निफ्टी अगर 15,935 के ऊपर जाता है तो इट विल सेट एन इमीडिएट टारगेट ऑफ 1605 16,050. सिमिलरली बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया है आज, उसका टारगेट करीब 36,000 है. लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी जो है काफ़ी ओवरबॉट है इंट्राडे चार्ट्स के अंदर, एंड करेक्टिव डिक्लाइन टू 35,250 to 35,300 cannot be ruled out on Monday itself. जहाँ तक सपोर्ट लेवल्स की बात है तो निफ्टी हैज़ गॉट एन इमीडिएट सपोर्ट अराउंड 15,750 और बैंक निफ्टी हैज़ गॉट सपोर्ट अराउंड 34,800. यहाँ से अगर ये ब्रेक करते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर डिक्लाइन इन बोथ दीज इंडाइसेस. जहाँ तक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस का सवाल है, जैसा लास्ट वीक हमने फोरकास्ट किया था कि कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स लास्ट वीक में थे, तो उसकी वजह से 23 तारीख के बाद बैंक स्टॉक्स के अंदर तेज़ी आने की उम्मीद थी. उसके अलावा आईटी सेक्टर में हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है कि पॉजिटिव है. स्टील सेक्टर 23 तारीख को हमने कहा था कि बाउंस बैक करेगा. और चौथा सेक्टर था फार्मा. कुछ स्टॉक्स हमने रिकमेंड भी किए थे, इसमें अदानी पोर्ट नंबर 1, TCS, मन्नापुरम फाइनेंस और अपोलो हॉस्पिटल पॉजिटिव साइड में. एक स्टॉक जो नहीं चला दैट वाज जी एंटरटेनमेंट विच वी हैड एक्सपेक्टेड टू मूव अप एस्ट्रोलॉजिकली, तो वो ज़्यादा गिरा भी नहीं है, बट होपफुली इट विल कवर अप. नेगेटिव साइड में हमने कहा था हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इज़ नेगेटिव. LIC हाउसिंग फाइनेंस को आपने देख लिया, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ गिर चुका है अपने रिसेंट हाई से. और दूसरा था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, वो भी काफ़ी गिर चुका है अपने हाई से. तो दोनों ये स्टॉक्स वीक थे ड्यूरिंग दिस वीक. और जो हमने पॉजिटिव में बोला था, टाटा स्टील करीब 60-70 रुपये की मूव दे गया, TCS अच्छी मूव दे गया. अपोलो हॉस्पिटल हमने कल रिकमेंड किया था 3216 पे, और ऑलरेडी वो 3450 के आसपास गया है. और 3450 के अराउंड इसको एक रेजिस्टेंस है. अगर ये तोड़ गया तो इट विल बी हेडिंग फॉर 3750 और सो इन नेक्स्ट फ्यू डेज. अभी भी नेक्स्ट वीक जो लग रहा है एस्ट्रोलॉजिकली वीक लग रहा है, और इसमें कुछ सेक्टर्स मे हैव टॉप्ड आउट टुडे और ऑन मंडे. बैंक्स में अभी थोड़ी जान बाकी है, मेटल में थोड़ी अभी जान बाकी है, फार्मा में ज़्यादा जान बाकी है. फार्मा सेक्टर अप टू 5th या 7th या 10th अप्रैल तक जुलाई तक जा सकता है पॉजिटिव, वेयर एज मेटल सेक्टर शायद यहाँ पे पास लेगा एक आध दिन में. तो और उसके अलावा जो इस वीक में जो 2 दिन ऐसे लग रहे हैं जिसमें सेक्टर्स में इतना फ़र्क ना पड़े, पर इंडाइसेस डेफिनेटली आर लुकिंग वीक. दैट इज़ ऑन 28 जून, दैट इज़ मंडे, एंड एज वेल एज 1 जुलाई, आई थिंक इट इज़ थर्सडे. तो ये दोनों दिन में काफ़ी सारे स्टॉक्स गिरेंगे, मे नॉट ऑल. और इंडाइसेस जो हैं बैंक निफ्टी, फ्यूचर, सेंसेक्स,
वगैरह भी गिरने की संभावना है। 1 जुलाई को फार्मा सेक्टर भी, most of the stocks of the pharma sectors will also decline. So one bulls are advised caution on these 2 days particularly, that is 28th of June and 1st of July. मार्केट उसके बाद फिर अप ट्रेंड में है अप टू प्रॉबेबली 7th ऑफ जुलाई, और 7 जुलाई के बाद करीब 3 हफ्ते के लिए ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा वो अंडर प्रेशर रहेगा. इट विल फेवर बियर्स. इंटेंसिटी या क्वांटिफाई नहीं कर सकता मैं कि कितना फॉल आएगा, क्योंकि टेक्निकली जो टारगेट्स बैठे हुए हैं अभी भी विच आर स्टिल वैलिड, 15,200 15,150 वाले टारगेट अभी तक वैलिड हैं, और देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी may come down to these levels during the month of July. So overall, barring few sectors, month of July is likely to favor bears only. Before I conclude, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट किया था, ये जो YouTube का चैनल देखते हो आप, इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें. It gives us encouragement to at least produce some facts in front of you to make you understand how astrology plays an important role. वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अपनी लिमिटेशंस हैं. जैसे मैंने बोला कि यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रिकॉग्नाइज नहीं करते. उसके अलावा जो 2 प्लैनेट्स और भी हैं जो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं, वो है एक तो कैरन और एक है सीरीज. सीरीज प्लैनेट आई थिंक इट वाज डिस्कवर्ड समवेयर इन 1975 और 1977, करीब 44-45 ईयर्स हो गए हैं उनको. और कैरन को डिस्कवर हुए से ज़्यादा टाइम हो चुका है, पर उसके एस्ट्रोलॉजिकल उसका इफेक्ट क्या आता है स्टॉक मार्केट पे, उसकी कोई प्रॉपर स्टडी अवेलेबल नहीं है. और हालांकि यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून की भी स्टडी एक लिमिटेड है, पर काफ़ी हद तक सही जाती है. इन सब का जिक्र वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, तो हम कॉम्बिनेशन करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स. बाय कंबाइनिंग टेक्निकल एनालिसिस विद एस्ट्रोलॉजी, डेफिनेटली एक्यूरेसी रेट डज इंक्रीज. तो आइडिया ये है कि आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड, मेक यू रियलाइज, एंड यू विल अप्रिशिएट दैट एस्ट्रोलॉजी आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शॉर्ट लिस्टिंग दी स्टॉक्स और डिटरमाइनिंग दी शॉर्ट टर्म ट्रेंड. तो जैसे बताया कि अगले 2 वीक जो है फार्मा सेक्टर पे फोकस कर सकते हो, और सिलेक्ट दूसरे स्टॉक्स भी हैं जो अभी बैंकिंग सेक्टर के काफ़ी सारे स्टॉक जिन्होंने आज बुलिश ब्रेकआउट दिया है, पर उनके टारगेट अचीव नहीं हुए. एस्ट्रोलॉजिकली एक इंडसइंड बैंक भी हमने रिकमेंड किया था, उसने टारगेट अचीव नहीं किया. एक्सिस बैंक ने नहीं अचीव किया, SBI ने अचीव नहीं किया. ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी अचीव नहीं किया, तो विच आर लाइकली टू अचीव इन कमिंग फ्यू डेज. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक. I'll try to give one more video during the middle of the week. कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है तो I will definitely share it with you. तब तक के लिए आप याद रखें कि अगला हफ्ता इन टोटलिटी बुल्स को फेवर नहीं करेगा, और 2 दिन पर्टिकुलरली 28 और 1 जुलाई में ज़्यादा गिरावट हो सकती है. ओके, हैव ए nice weekend. Enjoy yourself. Bye.